कल शाम को प्रॉबली मेरा फेवरेट विंटर रन था। मैं पिछले एक महीने से आप लोगों को बहुत कह रहा हूँ कि मैं विंटर का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब बाहर बहुत ठंडा ठंडा होता है उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। उसका मेन रीज़न है कि पिछले विंटर में मैंने अपने जो भी कार्डियो सेशंस थे वो लेटर इन द डे मूव किए। यूजुअली समर में मैं सनसेट देखने के लिए हिल पे जाता हूँ और वो जो भी वॉक्स या रन रहते हैं उन्हें स्टार्ट करने के लिए घर से 5 बजे निकलता हूँ। बट जस्ट बिकॉज मुझे विंटर पूरी तरीके से एंजॉय करना है, मैं हुडी पहनता हूँ और घर से 6 या 6:30 बजे निकलता हूँ। इससे बाय द टाइम आई गेट आउट इतना ठंडा ठंडा हो जाता है कि आई डोंट स्वेट दैट मच, माई बॉडी डजेंट हीट अप दैट मच। और उस स्टेट में कल मैंने एक 12 किलोमीटर रन कंप्लीट किया। ज़्यादा फास्ट रन नहीं था, 1 hour 20 minutes इन टोटल मुझे लगे। काफ़ी स्लो पेस था। मेरा गोल पीआर मारना या टाइम बीट करना नहीं था। इट वॉज सिंपली टू एन्जॉय एंड टू हैव फन। और मैं 10th ग्रेड में जो भी सारे नॉस्टैल्जिक गाने सुनता था वो सारे गाने मैंने उस रन पे बजाए। यू कैन मेक फन ऑफ मी इफ़ यू वांट टू और नॉट, पर मैं आपको वो कौन से गाने हैं वो दिखाता हूँ। सारे पुराने पुराने बैंड्स 2015 2016, ये आई थिंक म्यूज़िक के लिए बेस्ट टाइम था। एड शीरन, वन डायरेक्शन, टेलर स्विफ्ट, पैसेंजर, ये सारे आर्टिस्ट आई फील लाइक दे ऑलवेज होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। मैंने बाय द वे स्पॉटिफाई पे मेरा एक अकाउंट है साकेत गोखले के नाम से, वहाँ पर मेरे सारे प्लेलिस्ट पब्लिक है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको स्कूल डेज का कोई नॉस्टैल्जिया चाहिए तो। और मैं म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई फील लाइक आई कैन वाइब टू एनी काइंड ऑफ म्यूज़िक। हिंदी हिप हॉप से लेके जापानीज़ म्यूज़िक से वन डायरेक्शन से एमिनेम, मैं कुछ भी सुन सकता हूँ, मैं वाइब करूँगा। बिकॉज आई फील लाइक म्यूज़िक इज़ लाइक आर्ट टू मी। म्यूज़िक से मैं जो भी टाइम पीरियड चल रहा होता है उससे बहुत एसोसिएट करता हूँ। करंटली मेरी जापानीज़ म्यूज़िक की एक बहुत तगड़ी फेज चल रही है, उसका भी आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ। ये गाना है, लिसन टू इट, इट्स दिस। इसे एनलार्ज कैसे करते हैं, देर, लिसन टू इट। मैं ऑब्सेस हो गया उस गाने से, हर रोज़ एटलीस्ट 5 या 6 बार सुनता हूँ। सो वेरी गुड बैंड। मुझे इस बैंड के बारे में पता नहीं था, बट दैट इज़ द रनिंग अपडेट। और इस रन की वजह से थोड़ा सा फटीग आ गया है, आई एम नॉट गोना लाई। कल मुझे सोने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगा, बट अवधूत और मैंने एक पैक्ट बनाया कि इवन अगर मैं रात को लेट सोता हूँ, ही विल कम टू माई हाउस द नेक्स्ट डे एंड वेक मी अप। तो ये एक अच्छी सिस्टम बन गई है। सो नो एक्सक्यूजेस। आई थिंक 2 या 2:30 बज गए मुझे सोने के लिए एंड आई वोक अप एट 8। सो कितना 6.5 hours, पर आई वोंट लेट दैट अफेक्ट माई मूड। आज बैक डे है और बैक एक ऐसा दिन है जो मैंने और अवधूत ने साथ में मिलकर ट्रेन नहीं किया। हम दोनों ने चेस्ट 2 बार मारा है, लेग्स 1 बार मारा है। सो इट्स गोना बी अ गुड डे। जाके प्री वर्कआउट बनाते हैं मेरे लिए, एक अवधूत के लिए। हो बाय द वे ये राइट नया लगा है, इसीलिए अगर राइट बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ होता है देन आई एम सॉरी। ऑल्सो एक और चीज़, द रीज़न कि मैंने पिछले वीडियो में अनाउंस किया कि मैं एक सरप्लस में खा रहा हूँ, मैं फॉर द फर्स्ट टाइम 3000 कैलोरीज खा रहा हूँ। आई फील लाइक मुझे वो थोड़ा सा डिस्कस करना है। गोवा में जब मैं जिम से वापस होटल रूम में आ रहा था, उसकी दूरी 15 मिनट थी और उस स्कूटर राइड में मुझे अलोन टाइम बहुत ज़्यादा मिला। और उस अलोन टाइम में मैंने ये सोचा कि मैं पिछले 2 सालों से अपना जो वेट है वो मेरा रिलेटिवली सेम ही रहा है। 69 kgs से 72 kgs के बीच में धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। और जब मैं खुद की फिजिक शीशे में देखता हूँ, वेदर आई एम ऑन वेकेशन और वेदर आई एम होम, तो वो बहुत सिमिलर लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ सचमुच अपने बॉडी वेट को अच्छे से पुश किया, मे बी 80 kgs तक, तो आई विल ब्लो अप, राइट? लाइक माई फिजिक, मेरी पूरी फ्रेम ही बदल जाएगी। आप भी मुझे इस कंडीशन में देखते आ रहे हो इतने सारे सालों से। तो दैट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड माई सरप्लस फेज। और एक और चीज़ है कि मैं इतना भाग रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आई फील लाइक मेरी बॉडी पहली बार उन कैलोरीज के लिए डिमांड कर रही है। तो सप्लाई और डिमांड करके एक चीज़ होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है। सप्लाई का मतलब आपके बॉडी के अंदर कितना न्यूट्रिशन जा रहा है, और डिमांड का मतलब आपका डेली आउटपुट कितना है। तो अगर आपका सप्लाई आपके डिमांड से बहुत ज़्यादा हो जाता है देन यू एंटर अ वेरी ओवर ट्रेन स्टेट। कट, बिकॉज ये जो फिजिकल एक्टिविटी रहती है ये इन अ वे एक स्ट्रेसर रहता है।
और अगर आप उस स्ट्रेस से रिकवर नहीं कर पाओगे देन यू माइट इवन फॉल सिक। तो ये सारे थॉट्स मुझे एक टाइम पे स्ट्राइक किए एंड आई डिसाइडेड कि मैं 3000 कैलोरीज तक जाऊंगा विदाउट गेटिंग अफ्रेड, क्योंकि मेरे लिए खुद को शीशे में लीन देखना ये मेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है मेरा 3000 कैलोरीज का, वो पिछले 8 दिनों से चल रहा है एंड सो फार इनफैक्ट मेरी फिजिक और बेहतर दिख रही है, क्योंकि हमेशा मेरा ग्लाइकोजन फुल रहता है इतने सारे कार्ब्स खाने की वजह से, और मुझे भागने के लिए, ट्रेन करने के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी होती है। सो आई डोंट थिंक इट्स हैम्परिंग माई प्रोग्रेस इन एनी वे, और मैं कोई बॉडी फैट पुट ऑन नहीं कर रहा, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। दिस इज हाउ आई वांट थिंग्स टू बी। ज़्यादा खाना होने की वजह से आई हैव मोर एनर्जी थ्रू आउट द डे एज वेल, और मैंने अपना ट्रेनिंग वॉल्यूम भी बढ़ाया है। ज़्यादा फूड होने की वजह से आई कैन फाइनली रिकवर फॉर द फर्स्ट टाइम। सो मसल ब्लेज ने अपनी क्लोथिंग लाइन लॉन्च की है। ये है उनका ओवरसाइज्ड ब्लू कलर का टी शर्ट, मैं आपको बैक भी दिखाता हूँ, काफ़ी कूल डिज़ाइन है। और पम्प कवर्स के लिए दिस इज़ परफेक्ट, लाइक अब पंप आएगा 3 लैट पुल डाउन के सेट होने के बाद, और फिर हम इसे निकालेंगे। तो रियली गुड फिटिंग। इसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। साकेत 30 चेकआउट टू सपोर्ट मी। कल का जो स्लो कंट्रोल्ड चेस्ट डे था वो ख़त्म होने के बाद जब मैं वापस गाड़ी चला रहा था तब मैंने अवधूत को बताया था कि जस्ट ट्रेनिंग सेशन ख़त्म होने के बाद उस कंडीशन के लिए मेरा चेस्ट बहुत ही ज़्यादा सोर है। और फिर हम दोनों ने ये रियलाइज़ किया कि फिर अगले दिन कितना सोर होगा, एंड इट्स बैड। मैं चेस्ट को बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं कर सकता, मैं चेस्ट को टच नहीं कर सकता, इसीलिए मैं फुल्ली कन्विंस्ड हूँ कि कल हमने जो चेस्ट की ट्रेनिंग की थी, जो सारे सेट्स स्लो एंड कंट्रोल लगाए थे, इट हैज़ सम मेरिट। मैं ये नहीं कह रहा कि सोरनेस हाइपरट्रोफी या मसल ग्रोथ के लिए एक डायरेक्ट 1-to-1 इंडिकेटर है, पर द वे आई लुक एट इट इज़, अगर मैं कल के चेस्ट वर्कआउट का एग्जाम्पल लेता हूँ और 10 सेट्स टिल फेलियर करता हूँ और मेरा चेस्ट बिल्कुल भी सोर नहीं होता, देन आई थिंक आई विल क्वेश्चन माई ट्रेनिंग अ लिटिल बिट। मैं ये सोचूंगा कि वो जो 10 सेट्स थे, डिड दे एक्चुअली इंड्यूस सम ग्रोथ, डिड दे एक्चुअली डू समथिंग। इसीलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। और ये इजी नहीं था। हम सब पुरुष, महान पुरुष जो होते हैं, हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा होता है कि हमारा ईगो जिम के अंदर बाहर निकलता है। जिम हमारे लिए एक सोशल सेटिंग बन जाता है। हाउ मच कैन यू बेंच, मैं 3 प्लेट कर सकता हूँ, मैं 2 प्लेट कर सकता हूँ। But it takes a great man to let go of that ego, to reduce the weight, to control the weight. इसीलिए आसान नहीं है, बट जैसे मैंने कल कहा, आज है 8 नवंबर 2023। अगर अगले साल इस टाइम पे मेरी फिजिक ब्लो अप कर दिया है तो वो इसकी वजह से होगा। और आज का जो बैक डे है उसके लिए प्लान एग्जैक्टली सेम है। मैं वेट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला, मैं बाजू में अपना स्टॉप वॉच लगाऊंगा और देखूंगा कि टाइम अंडर टेंशन कितना कंप्लीट होता है। हर एक रैप स्लो एंड कंट्रोल होगी, और लैट पुल डाउन या इन जनरल पुलिंग मूवमेंट्स पे आई फील लाइक चीट करना बहुत आसान हो जाता है। प्रेसेस लगाते वक्त जब मैं उस मशीन चेस्ट प्रेस में लॉक्ड इन होता हूँ तो मैं ज़्यादा चीटिंग नहीं कर सकता। मे बी थोड़ा लेग ड्राइव इस्तेमाल कर सकता हूँ या वेट को नीचे से बाउंस कर सकता हूँ, पर पुलिंग मूवमेंट्स तो भाई मैं मोमेंटम स्विंग कर सकता हूँ। सो इट्स दैट मच मोर इम्पोर्टेंट टू कीप माई फॉर्म लॉक्ड इन। और बहुत सारे अलग अलग मसल ग्रुप्स भी असिस्ट कर सकते हैं। सो आई विल ट्राई, दैट विल बी माई गोल फॉर टुडे। बेसिक प्लान हम लैट पुल डाउन के साथ स्टार्ट करेंगे एज आर मेन वर्टिकल पुल, और हॉरिजॉन्टल पुल के लिए मैं एक केबल रोज की फेज में हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्टली मशीन रो से थोड़ा सा बोर हो गया हूँ। पिछले 4 साल से वही कर रहा हूँ, पर अवधूत को वो मशीन रो सचमुच ट्राई करनी है। वो कल शाम से ऐसे सोच रहा है मशीन रो के बारे में, बट इट्स अ ग्रेट मशीन, तो मैं उसको कंपनी दूंगा। हम मे बी उसके 2 सेट्स करेंगे, फिर केबल रो के 2 सेट्स करेंगे, और उससे हमारी बैक की 99% ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल कंप्लीट हो जाएगा। और जस्ट टू फिनिश इट ऑफ हम एक आइसोलेशन मूवमेंट लगाएंगे विच विल बी लैट पुल ओवर, और फिर मेरे लिए सिर्फ रेड डेल्ट्स बचेंगे, क्योंकि मैं बैक और रेड डेल्ट्स ट्रेन करता हूँ। अवधूत उसके बाद बाइसेप्स भी करेगा। सो आई विल प्रोबेबली स्ट्रेच टिल देन, या मैं चिल करूँगा, बट दैट इज़ द प्लान। अभी हम जिम से 5 मिनट दूर हैं, इसीलिए इट्स टाइम टू ड्रिंक अ प्री वर्कआउट। रेडी अवधूत? रेडी। चीयर्स, लेट्स गो। लैट पुल डाउन का मैंने एक वार्म अप सेट किया अपने टॉप सेट के आधे वेट के साथ। एवरीथिंग इज फीलिंग ग्रेट। उसके पहले रिस्ट रोटेशंस
रोटेटर कफ्स। आई एम फीलिंग फुल्ली प्रिपेयर्ड, प्री भी हिट हो रहा है तो अच्छा सेट होगा। मैं अपने सामने एक स्टॉप वॉच रखने वाला हूँ और 40 to 60 सेकेंड्स के बीच में मैं फेल करूँगा। लेट्स गो। Yeah. 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 Oh. Yeah. Yeah. Whew. Whew. Yeah. Whew. Yeah. Perfect. 40 on the dot. Whew. Whew. Ah. Ah. Yeah. 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 Whew. Whew. Yeah. Whew. 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 Yeah. Ah. Oh. Oh. Ah. Control, 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 control. Stretch. Pull. अजून एक. Control, control, control. And pull. Okay, control. Last step है, control कर. Very good. And big stretch. Control, slow, slow. Big stretch. Lovely, lovely. Fuck my life. So वो जो 3 सेट्स हम दोनों ने मिलके लगाया उनमें सिर्फ कंट्रोल करने की वजह से आई एम फीलिंग अमेजिंग एंड नॉट जस्ट माई बैक, मेरे जो फोर आर्म्स है वो भी काफ़ी अच्छे से पंप अप हो गया है और मुझे वेट इतना ज़्यादा हैवी पुश नहीं करना पड़ा। सो यूजुअली जब मैं स्विंग करता हूँ PRs के लिए जाता हूँ तब मैं 110 या 103 के साथ अपना मेन टॉप सेट लगाता हूँ बिकॉज दैट इज़ व्हेन आई एम द फ्रेशेस्ट। पर बिकॉज मेरे पास ये गोल था कि एक्स नंबर ऑफ रेप्स के लिए नहीं जाना है बल्कि गुड रेप्स ओनली, ये जो मेरा नया स्लोगन है दैट इज़ समथिंग आई एम रियली कीपिंग इन माइंड। सो हर एक रेप टॉप नॉच क्वालिटी की थी। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नीचे भी एक पॉज करूँ बिकॉज अभी मेरा जो कॉन्सेंट्रिक है वो काफ़ी एक्सप्लोसिव हो रहा है एंड आई एम रियली कंट्रोलिंग दैट इसेंट्रिक वेरी स्लो 3 या 4 सेकेंड्स ऑन द वे टू द टॉप, बिग स्ट्रेच। पर अगर मैं अवधूत की तरह नीचे भी एक पॉज कर सकूँगा आई फील लाइक मेरा वो सेट और भी बेहतर बनेगा। पर हमारा वर्टिकल पुल ख़त्म हो गया है, आई कुडंट बी हैप्पियर। अब हम मशीन रो करेंगे। ऑनेस्टली मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं वेट कितना सिलेक्ट करूँगा बिकॉज मशीन रोज़ टाइम अंडर टेंशन के साथ बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होने वाला है। सो आई थिंक 82 इस टाइप की ट्रेनिंग के लिए आई फील लाइक थोड़ा सा लाइटर टूवर्ड्स 60 सेकेंड्स जाना, थोड़ा सा हैवियर 30-40 सेकेंड से जाने से थोड़ा सा बेहतर है। सो दिस विल बी अ रियली हार्ड सेट मेंटली, लेट्स गो फॉर इट।
अजून एक. 50. स्लो. पुल. स्क्वीज. हे रेप्स मॅटर करतात. कम ऑन. स्क्वीज. लेट्स गो. स्लो. स्ट्रेच. होल्ड स्ट्रेच. पुल. स्लो. चल. फोकस. स्लो. स्ट्रेच होल्ड कर आणि पुल. अजून जाईल. स्लो. फुल स्ट्रेच. पुल. चल. लवली यार. ए स्लो. अजून एक गेली असती. आय नो. नेक्स्ट सेट. गुड रेप्स ओनली. That was a good set. वो जो लास्ट स्टेप थी उसके लिए मैं जाता नहीं, पर मुझे अवधूत का आवाज़ तो नहीं दिया, इसीलिए आई वेंट फॉर इट. पर इससे ना पूरी मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन रही है. बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स इस सेट के बीच में नहीं आते. बिकॉज मैंने वेट लिटरली कितना 20% से कम किया है कंपेयर टू व्हाट आई यूजुअली डू. पर मुझे उससे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं अपने टारगेट मसल ग्रुप में, दे आर ट्रिमेंडस. 5 सेट्स इन ऑलरेडी मुझे इतना पंप लग रहा है जितना मुझे एक फुल बैक वर्कआउट करने के बाद लगता. सो दैट जस्ट शोज़ मी कि टेक्निक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रेनेसांस पीरियडाइजेशन करके एक चैनल है जहाँ पर डॉक्टर माइक इजरेटेल ये बहुत ज़्यादा प्रीच करते हैं. गुड रेप्स ओनली, फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल स्ट्रेच. क्योंकि आप कितना लोड उठा रहे हो, कितने रेप्स लगा रहे हो, वो सारा डेटा सिर्फ आपके ब्रेन को पता होता है. द मसल डजेंट केयर अबाउट नंबर्स. मसल को सिर्फ टेंशन समझ में आता है. इसीलिए जस्ट लर्निंग यार. अभी 6 साल हो गया है, इमेजिन मैं अभी भी इतना सारा सीख रहा हूँ. सो मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ट्रेनिंग के बारे में सारी चीज़ें पता है, पर एटलीस्ट मैं एक्सपेरिमेंटेशन और ट्रायल एंड एरर से डरता नहीं हूँ. मैंने 1 सेट पर एक्सरसाइज ट्राई किया है, सुपर हैवी ट्राई किया है, प्रोग्रेस ट्राई किया है, और मैं अपने आर्ट को इन अ वे धीरे धीरे परफेक्ट और मास्टर कर रहा हूँ. आई एम गेटिंग क्लोजर टूवर्ड्स परफेक्शन विथ ईच ट्रेनिंग ईयर. तो इसके 2 सेट्स हो गए हैं. अभी अवधूत अपना सेट करेगा फेलियर पर्यंत, ओके. और उसके बाद मैं एक सेट करूँगा एंड देन वील गो टू आइदर केबल रोज या लैट पुल ओवर. नहीं. ओ माय गॉड. सो अभी तक हमारे बैक के 6 टोटल सेट्स हो गए हैं. 3 वर्टिकल पुल और 3 हॉरिजॉन्टल पुल, और सब कुछ इतना स्लो कंट्रोल लगाने की वजह से इन 6 सेट्स में ऑनेस्टली बता रहा हूँ मेरी बैक की पूरी तरीके से वाट लग गई है. अवधूत इनफॅक्ट तुझं झालं आहे ना आता फक्त पुल ओवर. सो मुझे एक्चुअली केबल रो करनी है बिकॉज मेरी वो फेज़ चल रही है. मैं कल रात से केबल रो के लिए एक्साइटेड था जैसे अवधूत मशीन रो के लिए था. सो जस्ट मेरे सोल, मेरे स्पिरिट और मेरे दिल के सेटिस्फैक्शन के लिए मैं केबल रो का एक सेट लगाऊंगा फुल स्टैक के साथ हाई रेप्स के लिए, और फिर हम जाके लैट पुल ओवर के 3 सेट लगाएंगे. दैट विल गेट अस टू 10 टोटल सेट्स फॉर बैक. सो केबल रोज की अगर बात आई तो अलग अलग ग्रिप्स आप इस्तेमाल कर सकते हो. बहुत लोगों को ये ग्रिप भी पसंद है
बट वॉट आई डोंट लाइक अबाउट दिस इज़, अगर मैं ये इस्तेमाल करूँगा मेरे जो रिस्ट है वो एक पोजीशन में फ़िक्स हो जाएंगे, और केबल रोज़ लगाते वक्त ना मुझे स्क्वीज़ के पोर्शन पे अपने रिस्ट को सुपिनेट करना पसंद है, और जब मैं स्ट्रेच करता हूँ देन आई रोटेट माई रिस्ट दिस वे, उससे मुझे एक बेहतर स्ट्रेच मिलता है। समथिंग यू कैन ट्राई आउट। इसीलिए मैं ये केबल फ्लाइज वाले अटैचमेंट्स हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। फुल स्टैक। स्लो स्लो स्लो। आई नो कि बैक के ओरिजिनली 10 सेट्स प्लान थे, पर 9 सेट के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो लैट है वो अपने बॉडी से फट के बाहर निकलेगा, इसीलिए आई थिंक 9 सेट्स इज़ द राइट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम फॉर टुडे। अभी मैं आपको मेरी रेड हेल्थ ट्रेनिंग का आखिरी सेट दिखाने वाला हूँ। ये मेरा 5वां सेट है। सो फार 4 सेट्स हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा फटीग आया है, और मेरे ठीक सामने वहाँ पर एक वॉच है। सो एज सून एज इट बिकम 0-0 मैं अपना सेट स्टार्ट करूँगा। 40 to 60 सेकेंड्स। मैं आता पण करू शकतो, जस्ट ॲड 40 इझी। easy. Easy. Oh. अरे सॉरी। लास्ट सेट। बेस्ट सेट। अवधूत, वर्कआउट रेटिंग। बेस्ट, आज तक का सबसे बेस्ट बैक सेशन। और आज के ट्रेनिंग सेशन की हाईलाइट? मुझे लगा था कि बेस्ट मेरा रो होगा, मशीन रो, लेकिन पुल ओवर पे सबसे ज़्यादा मज़ा आया। ओके। और फॉर्म करेक्शन, यस, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। और बाइसेप्स एंड में क्योंकि एनर्जी नहीं थी बट किया। दैट्स राइट। अवधूत ने बिल्कुल सही बोला, आज तक का बेस्ट बैक सेशन था। और आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को मेरी ट्रेनिंग हिस्ट्री पता है, पर 2020 की लॉकडाउन में जब मैंने ऑफिशियली पावर लिफ्टिंग से रिटायरमेंट ली, जब मैं फाइनली एक टीनेजर नहीं था,
तब मैं ग्रेग डूसेट के वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता था, और उसका एक वीडियो है टॉप 10 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू मैक्सिमाइज मसल ग्रोथ, ऐसा कुछ। और उस वीडियो से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग टिल फेलियर, टाइम अंडर टेंशन, ये सारे टॉपिक्स उस वीडियो में कवर हुए थे। और ग्रेग डूसेट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रीच करता था, और मैंने उसे क्यों ट्रस्ट किया, बिकॉज उसने 20 या 25 नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शोज़ किया है। ही नोज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। नैटी शोज़ करने के बाद उसे एनहांस ट्रेनिंग का भी एक्सपीरियंस है, इसीलिए आई फेल्ट लाइक वो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी सोर्स था। तो वो सारा टाइम अंडर टेंशन का प्रिंसिपल सुनने के बाद मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5 सालों के लिए एक्सक्लूसिवली यही मेरे दिमाग में रखा हर सेट फॉलो करने के पहले, कि मैं 40 सेकेंड्स टाइम अंडर टेंशन अचीव करूँगा, उसके बाद फेलियर अचीव करूँगा, और फिर मेरा सेट रुक जाएगा। एंड जब मैं उस टाइम के फिजिक फ़ोटोज़ देखता हूँ तो 4 साल की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के लिए वो एक बहुत ही टॉप नॉच फिजिक थी। मैं नहीं कहूँगा कि वो पीक फिजिक थी, बिकॉज द पीक इज़ ऑलवेज माई करंट फिजिक, क्योंकि हम हमेशा इम्प्रूवमेंट्स बनाते जाते हैं। बट फॉर 4 years ऑफ ट्रेनिंग दैट वॉज इनक्रेडिबल। पर फिर मैं थोड़ा सा और रिसर्च करने लगा, फिर मुझे प्रोग्रेस का क्रेज़ लग गया। बट आई फील लाइक आई एम स्लोली कमिंग बैक टू माई ओल्ड रूट्स नाउ। सो वॉल्यूम भी अच्छा है, रिकवरी मस्त चल रही है, और लैट्स की वाट लग गई है। अब आज का जो पूरा दिन है, अभी 11:30 हो गया है, थोड़ा सा हमने टाइम पास भी किया जिम में, सोशलाइज किया, बट मज़ा आ गया। अब हमें पढ़ाई करनी है, और सब कुछ 5 बजे के पहले ख़त्म करना है, क्योंकि आज रात हम आर्यन को मिलने के लिए जा रहे हैं। हिज डैड इज़ ऑल्सो हियर। मैं उनसे बहुत टाइम के लिए नहीं मिला हूँ, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ये एक बहुत ही ग्रोइंग अप चीज़ है, क्योंकि पेरेंट्स लाइक वो धीरे धीरे दे आर गेटिंग ओल्ड। 50s क्रॉस करने के बाद ऐसा हिट होता है एज अ सन, इसीलिए आर्यन मेरे लिए सेकेंड फैमिली की तरह है। सो आई एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विथ हिज फैमिली एज वेल। तो 5 बजे के पहले वॉक, पढ़ाई, इस वीडियो की एडिटिंग, ये सारे काम ख़त्म करेंगे, और फिर आर्यन के साथ चिल करेंगे। आई डोंट नो वो जिम जाएगा कि नहीं आज, पर मज़ा आएगा। आई थिंक वो कल गया था, सो मे बी वो आज एक रेस्ट डे लेगा। आज कोई मैच नहीं है, बट जस्ट वेरी एक्साइटेड टू स्पेंड टाइम विथ हिम। और फिर स्लीप ओवर करूँगा वहाँ पे, और कल सुबह डायरेक्टली उसके घर से जिम के लिए निकलूँगा। और कल हम मोस्टली आर्म्स के लिए एक अलग जिम में जाने वाले हैं। यू गाइज कैन स्टे ट्यून फॉर दैट टुमारो। पर हाँ, दैट मीन्स हमें हमारा प्री वर्कआउट शेकर वो सब भी पैक करना है। दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। 10 out of 10 सेशन। थैंक यू अवधूत आलिया बत्तर। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।